class 6 subject Sanskrit. Today we are going to discuss about lesson 9 Samayah, यानी कि टाइम। यहाँ पे क्लॉक दिए हैं, उसके पिक्चर दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें व्हाट इज टाइम नाउ वो सीखना है। सी हियर इन फर्स्ट क्लॉक कितने हुए हैं, कितने बजे, 5 o'clock. So here written in figure and written in words also. 5 o'clock and we can say Panchavadanam. 5 o'clock Panchavadanam. Second is 8 o'clock Ashtavadanam. Third is 3 o'clock Trivadanam. And last is Ekavadanam. 1 o'clock. Pashyatu evam likhatu. Only for your introduction, so short and so simple lesson is given. First clock में क्या है, 11 o'clock. We can say Ekadasha Vadanam. Second is 4 o'clock Chaturvadanam. 12 o'clock Dwadasha Vadanam. 9 o'clock Navavadanam. जो भी है नंबर उसको लिखना है एंड देन ओ क्लॉक इसके बदले वादनम ऐसा लिखना है। 10 o'clock दशवादनम। 7 o'clock सप्तवादनम। 2 o'clock द्विवादनम एंड लास्ट इज 6 o'clock षडवादनम। On the next page read and understand संख्यावाचक शब्द और समयवाचक शब्द दिया हुआ है। एकम होता है तो यहाँ पे हम उसको टाइम में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, एक वादनम। द्वे द्विवादनम। त्रीणि त्रिवादनम। चत्वारि चतुर्वादनम। षड षडवादनम। यहाँ पे ट होता है षट, लेकिन अगर समय बताया हुआ है तो षडवादनम, लेकिन 5 to लेके द्वादश तक एज इट इज रहता है। पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। Only one exercise for you. Join A and B. Here 7 o'clock we can say saptavadanam. 6 o'clock षडवादनम। 4 o'clock चतुर्वादनम। 8 o'clock अष्टवादनम। 5 o'clock पंचवादनम। And also we will do पुनरावर्तनम with this lesson. Copy the following words. सिर्फ आपको कॉपी करना है और प्रोनाउंस करना है। शुंडा, सृष्टि, कर्णौ, पुच्छम, क्रीडति, अद्य, यहः, श्वः। ए एंड बी को ज्वाइन करना है। हमने जो हस्ती वाले लेसन में देखा था, हस्ती तो कैसा है, दैवी सृष्टि। कदली सदृशी क्या होता है, उसकी बनाना जैसी क्या होती है, शुंडा ट्रंक होती है। उदरम उसका उदरम स्टमक कैसा है, भांडाकारम। फोर्थ इज कर्णव उसके ईयर्स कैसे हैं, शूर्पाकारव। एंड दंतव कैसे हैं, लॉन्ग। हियर आपको एज इट इज जो लेसन में किया था वैसे ही उसके जो बॉडी पार्ट है उसको एरो करके उसके नेम ऑफ बॉडी पार्ट लिखने हैं इन संस्कृत। Question 5. In the following picture, join the noun on the basis of verbs and frame the sentence. हमको यहाँ पे जो डूइंग वर्ड्स हैं उसकी नेम दिए हुए हैं और हमें सिर्फ क्या करना है, उसका नाउन लगा के सेंटेंस बनाने हैं। सो सी हियर, पतती क्या गिर रहा है पेड़ से, पेड़ से क्या गिर रहा है, फलम। सो वी कैन से फलम पतती। द सेकंड इज क्रीडति कौन खेल रहा है, बालह बालह क्रीडति बच्चे खेल रहे हैं। थर्ड इज चरती
कौन वहां घास चल रहा है? धेनुः चरति। फोर्थ इज उपविशति, बैठा है, कौन बैठा है? बालकः उपविशति। फिफ्थ इज पिबति, कौन पी रहा है पानी? डॉगी। So here we can say kukurah pibati. Dog means kukurah. Sixth is लिखती, कौन लिख रहा है? छात्रा लिखती। एंड सेवंथ इज फलम क्षिपति, कौन फल को फेंक रहा है? क्षिपति मतलब फेंकना। सो आंसर इज वानरः फलम क्षिपति। The last question is arrange the following sentence in proper order. हमने जो स्टोरी देखी थी क्लेवरनेस ऑफ क्रो, सो काकस्य चातुर्यम, सो उसका यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को हमने स्टोरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो पहले हम देखेंगे सबसे 5 सेंटेंस थे, उसमें पहले क्या हुआ था? सर्पः एकम शावकम खादति, पहले होता है कि सांप जो है वो एक बच्चे को खा लेता है। सेकंड क्या होता है उसमें? काकः नदीं प्रति गच्छति। थर्ड होता है तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, जो कौवा है वो नदी टूवर्ड्स रिवर वो जाता है। क्रो गोज टूवर्ड्स द रिवर एंड देन तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, वहां पे जो राजकुमारी होती है वो बाथ ले रही होती है। फोर्थ इज काकः सुवर्णहारम अपहरति, क्रो रॉबर्स अ गोल्डन नेकलेस। एंड 5 इज अधुना सुखेन वसामि, लास्ट में वो सुख से रहता है, मैं सुख से रहूंगा ऐसा बोलता है। So the last lesson also Punravartanam 2 is clear. All the exercise of lesson number 9 and Punravartanam you have to write in your notebook.